ब्रेक लिया था, ब्रेक भी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ लास्ट में एप्रिशिएशन। तो ये किसी भी ये बहुत जरूरी है कि गेमिफिकेशन या जो भी आप कोई गेम बेस्ड लर्निंग भी अगर कर रहे हैं या करवा रहे हैं कोई एक्टिविटी करवाने, तो ये एप्रिशिएशन वाला बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बच्चों को एप्रिशिएट नहीं कीजिएगा या कोई भी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एप्रिशिएट नहीं कीजिएगा, तो फिर वो मोटिवेट नहीं होते, फिर उसको उस एक्टिविटी में तब्दील करने के लिए फिर वो मोटिवेट नहीं होते। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को उसके लिए अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स ऑफ द गेमिफिकेशन इन एजुकेशन। अब कई बार क्या होता है कि जब हम लोग गेमिफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ कमी रह जाती है, जो हमारा लर्निंग आउटकम पूरा नहीं होता है। कई बार गड़बड़ भी हो जाता है, कई बार चीजें आधी में ही रह जाती हैं। तो इसमें ये भी जानना जरूरी है। लिखा है when used incorrectly gamification in the classroom can make students motivated by rewards and disinterested in the learning process। क्या कहा जा रहा है कि यदि आप इस चीज को अगर क्लासरूम में इनकरेक्टली अगर आप प्लान करते हैं, मान लीजिए आपने बच्चों आपने प्लान किया है वो एक्टिविटी, लेकिन आप उसको ठीक से प्लान नहीं किए, तो क्या होगा कि बच्चे शुरू में तो हो सकता है उनको आनंद आए कि चलो आज पढ़ाई नहीं करना पड़ रहा है, ये हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप देखिए एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि हमने वो प्लान किया नहीं है ठीक से, या फिर वो ठीक से गया नहीं, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो फिर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आपने बहुत PLL यूज किया हुआ है और अचानक से बिजली चली गई, और अगर आपने प्लान भी तैयार नहीं रखा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं फिर क्या करें, है ना। ऐसा कई बार इंस्पेक्शन में भी कई बार होता है। तो आप खासकर इंस्पेक्शन वगैरह में क्या है, अगर आप अगर इस तरह यूज करें तो आपको प्लान भी हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। अचानक से बिजली चली गई, आपका वो करप्ट कर गया, तो फिर आपके पास कुछ होना चाहिए जिससे कि आप उन चीज़ों को ठीक से रिप्रेजेंट कर सकें। दूसरा, टू अवॉइड दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब क्या है कि ये हम पहले से जानते हैं कि एक तो होता है हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन या जिसको हम लोग एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और एक इंटरनल रीइंफोर्समेंट। इसलिए रीइंफोर्समेंट पर साइकोलॉजिस्टों में काफ़ी विवाद रहा कि अवार्ड देना चाहिए या नहीं, पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं। कई बार लोग कहते हैं अच्छा है, कई बार आजकल तो हमारे पास पनिशमेंट दे ही नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या है इसमें कि इंट्रिंसिक होना चाहिए, कोई भी मोटिवेशन बच्चे में खुद से डेवलप होना चाहिए। उसको आज का काम, आज का गेमिफिकेशन इतना अच्छा लगना चाहिए कि कल वो खुद आपके पास कहे सर कल वाला काम करते हैं, कल जैसे खेल सर बहुत मजा आया, है ना। उसको खुद से मजा आना चाहिए बशर्ते। उसके बजाय कई बार हम ऐसा करते हैं कि हाँ तुमने अच्छा किया, लो एक चॉकलेट दो। अब आपने एक जीते हुए बच्चे को चॉकलेट दिया तो हो सकता है कि बाकी बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाए, उसको लगे नहीं हम तो कर नहीं पा रहे। हो सकता है 10 बच्चा ऐसा है जो किसी ने किस दिन चॉकलेट ले लिया है, लेकिन उसमें से 15 बच्चा ऐसा हो किसको किसी भी दिन चॉकलेट ना मिला, तो वो तो 10 दिन के बाद बोलेगा नहीं हम तो कर ही नहीं पाए। ऐसा वाला बच्चे, हाँ बच्चों का मन हो जाता है। वैसे बच्चों में थोड़ा ज्यादा नाजुक भी होते हैं, इसलिए ऐसा होना चाहिए सबको अवार्ड मिले। इस तरह का चीज हो सकता है कि भाई इसमें आपने देखा होगा कि जैसे आजकल ग्रेडिंग सिस्टम हो गया ना, ABCD, तो जितने भी हैं जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको मिलेगा B ग्रेड, जो इसमें जीतेंगे मान लीजिए या जो इसमें अच्छा करेंगे A ग्रेड मिलेगा, और जो इसमें जीतेंगे A+ मिलेगा। अब जब उसको B ग्रेड मिल रहा है तो थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड रहेगा। एक तो इस तरह का होता है, और दूसरा होता है कि आप जितना अच्छा वो एक्टिविटी होगा और उसके बाद उसको B ग्रेड भी मिल रहा है, एक्टिविटी भी मजेदार हो रहा है, तो क्या होगा वो खुद से उसका इंटरेस्ट होगा, इंट्रिंसिक जिसको हम लोग बोलते हैं अंदर से मोटिवेशन होना, तो वो खुद आपके पास आएगा, खुद उसको अच्छा लगेगा। इवन ये जो B आपने दिया है ये भी उसके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि उसके बदले में उसको कुछ रिवॉर्ड मिला है। तो एक ये बात है। तीसरी बात है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हैपेंस व्हेन स्टूडेंट्स एंजॉय लर्निंग फॉर इट्स ओन रिवॉर्ड्स। वही बात जो हमने कही कि यदि उसको खुद अच्छा लग रहा है, खुद मजा आ रहा है, दोस्त भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने भी एक ग्रेड दे दिया, BSc जो भी आपको देना है, तो फिर उसको एक इंट्रिंसिक आ जाता है हमने कल कुछ अचीव किया था। अब B है लेकिन वो जाके घर में मम्मी को बताएगा, जानती मम्मी आज हम खेले थे तो B आया, सर बहुत अच्छा खिलाया था, मिस बहुत अच्छा खिलाए थे, वो वहाँ पर
ऐसा करते हैं बच्चे, तो वो बहुत उसको अच्छा लगता है। आप देखिए वो जाते ही बच्चे कहानी शुरू कर देते हैं, आज ये हुआ, ये पीरियड में ये हुआ, आज में सर अचानक ही सर दो सर का झगड़ा हो गया था, ऐसे कुछ चलता रहता है। वो हर छोटी छोटी बात है वो बच्चे बताते हैं। अच्छा मार्क्स मिलता तो तुरंत बताया, तुरंत बताता है नहीं रखेगा बताया। हाँ सही बात। तो इसमें वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन या रिवॉर्ड्स जो है वो बहुत काम करता है। फिर extrinsic motivation on the other hand occurs when students are motivated by external rewards or punishment. मुझे वही पता है, अगर आप एक्सटर्नल चीजें दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, तो ये जो है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया और फिर ये उसके ऊपर डिपेंड हो गया जो बहुत लंबे